हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक मेजर चैप्टर है फिजिक्स फर्स्ट का और अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का, राइट। और लेंदी भी है, लेकिन कोई लॉन्ग डेरिवेशन इसके अंदर नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, तो बिखरा हुआ रहता है चैप्टर, इसीलिए इसको हम सम अप कर रहे हैं। विद इन 5 मिनट्स हम सारे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। करंट क्या होता है बच्चों? तो किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर्मूला होता है डेल क्यू बाय डेल टी, लिमिट्स डेल टी टेंड्स टू 0, या क्यू बाय टी आप लिख सकते हैं, राइट। और क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं एन ई से जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो, ठीक है, क्वांटाइजेशन की हेल्प से। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी एम्पियर हो जाएगी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर अगर रिलेशन देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। क्योंकि ये देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो चलो ठीक है, लेकिन इस पर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशो पूछ लेंगे। भाई दो वायर हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया या रेडियस का ये रेशो है या डायमीटर का ये रेशो है, और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशो निकालना है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यहीं से बनेगा, I अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं ना, I अपॉन एन ई ए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही याद रखना है। ये इससे फिर अलग अलग फॉर्मुलेज आप बना सकते हो, यूज होगा। वेयर एन नंबर डेंसिटी, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द वायर। मोबिलिटी एक टर्म है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्ज पर, चार्ज मूव करता है, तो मोबिलिटी जो आती है ना, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, या क्यू टी बाय एम भी आप उसको बोल सकते हो। टॉर्क यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा यूनिट मोबिलिटी की फॉर्मूले से बन जाती है, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड होता है, और ई को आप वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीटर का स्क्वायर हो गया और वोल्ट और सेकंड नीचे आ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो रेसिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में फॉर्मूला है ना, रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क की फॉर्म में फॉर्मूला एम अपॉन एन ई स्क्वायर, यहाँ एन है दोनों तरफ, एम नहीं है, एन ई स्क्वायर अपॉन टॉर्क है। और अगर कंडक्टिविटी चाहिए, सिग्मा चाहिए, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्मूले से सारे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। रेसिस्टिविटी ओम इंटू मीटर में मेजर करेंगे, और कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो साइमंस, क्योंकि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स को साइमंस कहते हैं और मीटर इनवर्स साथ में आ जाएगा। ओम्स लो वेल नोन लो है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट लो है। किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो V प्रोपोर्शनल I है, इक्वल करने पे V इक्वल्स टू IR आएगा। वेयर R क्या है, तो R रेजिस्टेंस है आपका, ओम में मेजर करेंगे तो R का फॉर्मूला V अपॉन I, या I का फॉर्मूला V बाय R, ऐसे से बन जाएगा। नाउ R जो है रेजिस्टेंस है, वो किसी भी वायर का किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का है। लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस केस में रेडियस कांस्टेंट होनी चाहिए। रेडियस कांस्टेंट कैसे रहेगी, जब आप दो वायर को अटैच करोगे तभी, अगर स्ट्रेच कर रहे हो तो रेडियस कांस्टेंट नहीं रहेगी। रेडियस कांस्टेंट है तब R प्रोपोर्शनल L है, और L जब कांस्टेंट है तब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट आता है रो। तो R इक्वल्स टू रो L बाय A फॉर्मूला यहाँ पर रेजिस्टेंस का, कंडक्टर का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी है रो, यहाँ जो कांस्टेंट आया था रो, व्हाट इज रो, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, तो फॉर्मूला आता है R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। तो यहाँ से आप अल्फा का फॉर्मूला, क्योंकि जनरली अल्फा देखिए जरूरी नहीं अल्फा पूछें, T2 T1 में से एक टर्म मिसिंग हो सकती है, R1 R2 में से एक टर्म मिसिंग हो सकती है, अल्फा मिसिंग हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इस फॉर्मूले में ये दोनों टेम्परेचर्स हैं, और ये दोनों उस पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पर रेस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी है, और अल्फा यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, राइट। तो अल्फा की जो यूनिट होगी वो डिग्री इनवर्स होगी,
और वो कांस्टेंट होता है हर एक मेटल के लिए, वो गिवन होता है आपको, या अगर अल्फा निकालना है किसी मेटल का तो बाकी सारी क्वांटिटीज गिवन होगी। जैसे यहाँ पर अल्फा के लिए फॉर्मूला बना रखा है, दैट मीन्स आपको अल्फा निकालना है तो ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखें तो ठीक है, इससे सब निकल जाएंगे। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम, तो एनर्जी आएगी पावर इनटू टाइम। ये पावर है, v इंटू आई क्या है, पावर है, इंटू टी। v को लिख सकते हैं आई आर, एक आई ऑलरेडी था तो आई स्क्वायर आर टी आएगा यहाँ पर, या v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। पावर की बात करें, ठीक है, टाइम हटा दो इन सब में से, यही फॉर्मूले हैं, टाइम हटा दो बस, क्योंकि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके तो एनर्जी आ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का v इंटू आई, या आई स्क्वायर आर, या v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हीट का फॉर्मूला भी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा हो 10th क्लास में, तो हीट का फॉर्मूला, क्योंकि एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट, हीट भी तो एक एनर्जी ही है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है तो वो कैसे निकालेंगे, तो वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। सेल की बात हो रही है तो सेल का जो ईएमएफ होता है वो चार्ज को एक से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, W बाय क्यू के इक्वल होता है वोल्ट यूनिट है। टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ से कम होता है, ईएमएफ माइनस आई आर, वेयर आर इंटरनल रेजिस्टेंस और आर सर्किट के अंदर जो करंट जा रही है। ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल आई आर होता है, ठीक है, और ईएमएफ जो होता है वो V माइनस आई आर या I कैपिटल R माइनस I स्मॉल r, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन दीज ऑल, कैपिटल R इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, EMF एंड V। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V, जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दी है उससे। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें तो सीरीज में अगर सेल्स हैं तो ईएमएफ जो होता है वो ऐड होता है, E1 प्लस E2 रेजिस्टेंस भी ऐड होता है। पैरेलल में सेल्स हैं और इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R1 प्लस R2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों ही, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही होगा, सीरीज में डायरेक्टली ऐड होते हैं, पैरेलल में रेसिप्रोकल होके ऐड होते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट उसमें आता है। मिक्स ग्रुपिंग मतलब कि सेल सीरीज में भी हैं और पैरेलल में भी हैं, ठीक है। तो M इंटू ई अपॉन एम आर प्लस एन आर आपको करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर N सेल्स हैं सीरीज में, N क्या है, जितने नंबर ऑफ सेल सीरीज में है, और M क्या है, पैरेलल में कितने हैं, तो M E अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। किरचॉफ लॉ, दो किरचॉफ के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, जंक्शन लॉ, समीशन आई 0 है और केवीएल के अंदर समीशन V 0 है। जितना पोटेंशियल अप्लाई किया है और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वीट स्टोन ब्रिज के अंदर इन दोनों ब्रांच का रेशो, इन दोनों ब्रांच के रेशो के अगर इक्वल है, दैट मीन्स बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, दैट मीन्स B और D जो है वो सेम पोटेंशियल पे है, तो P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल टू R बाई एस। इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हो इसकी हेल्प से। पी क्यू रेशो आर्म्स हैं, R नॉन रेजिस्टेंस है और S यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये जो है वो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, थैंक यू एवरीवन।